अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बालों को कर्ल करना सिखाऊंगी, जिसके बाल मेरी तरह हैं, स्ट्रेट, सिल्की और घने, और उनके बाल कर्ल नहीं होते और उनके पास कर्लर नहीं है, तो वो किस तरीके से घर पे बगैर हीट के अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं। तो आपको मेरे बालों में नजर आ रहे हैं इतने प्यारे से, मैंने विदाउट कर्लर डाले हैं, सिर्फ एक सिंपल से टिप्स के जरिए और बगैर कोई मूव्स वगैरह यूज किए हुए। और आपको पता है कि मेरा बाल कितना ढीठ है, बिल्कुल भी स्टाइल कैरी नहीं करता और बहुत ज्यादा सिल्की और मोटा है। इस वजह से देखें कितने प्यारे कर्ल्स आए हैं मेरे बालों के अंदर। तो मैंने इसलिए आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ कि आपको नजर आए, खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं भी आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोग वीडियो देखें, डेमोन्स्ट्रेशन देखें जाके। आपका टाइम जाए के बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आसान सी ट्रिक है और बहुत आसान से टिप्स हैं। आपने बालों को पहले सुलझा लेना है अच्छे से, ठीक है। ये मैंने बालों को सुलझा लिया अच्छे से। उसके बाद अगर आपके पास मूज है तो ठीक है, अगर आप मूज लगाना नहीं चाहते, मेरे पास मूज भी है, मेरे पास कर्लिंग स्प्रे, टोनर, हर चीज पड़ी हुई है, लेकिन मैं नहीं लगाना चाह रही, तो आप सिंपल जो एलोवेरा जेल होता है ना, वो आपने अच्छे से भर भर के लगाना है अपने बालों के ऊपर। देखें इतना ज्यादा अमाउंट मैंने लिया है अपने बालों के हिसाब से, और बालों की लेंथ पे मैं इसको लगाऊंगी अच्छे से इस तरीके से। यहाँ से जहाँ से कर्ल करना स्टार्ट होंगे बाल, पीछे आगे सारे बालों पे इस तरीके से मैं इसको लगा लूंगी, स्पेशली जो बालों का एंड है ना उसके ऊपर। इसको मैंने लगा लिया, इससे मेरे बाल जो हैं वो हल्के हल्के गीले गीले से हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो हल्के हल्के गीले बालों में बेशक इसको अप्लाई कर लें। तो इस तरीके से देखें मैं इसको अप्लाई कर लूंगी सारे बालों के अंदर। उसके बाद हमें चाहिए एक कपड़ा, कोई भी रफ सा कपड़ा होगा, उसके साथ हमने बालों को कर्ल करना है और आपने इसको तकरीबन 4-8 घंटे छोड़ना है। तो बांध के सो जाएं, सुबह उठेंगे तो आपके बाल जो है वो कर्ल हुए होंगे बड़े आसानी से। अब ये देखिए आपको नजर आ रहा है कि मेरे बाल जो है वो गीले गीले से लग रहे हैं। अब इनको हमने ड्राई नहीं होने देना। अब इसके बाद करना क्या है, आपने कोई भी कपड़ा लेना है, उसको आपने इस तरीके की शक्ल में कर लेना है, बिल्कुल पतला सा ही है ऐसे। कोई भी बच्चों का किसी का भी कुछ पड़ा हुआ है आप वो ले लें। उसके बाद अपने ये दोनों तरफ से बैलेंस कर लिया है मैंने ये। अब पहले मैं इस तरफ के बाल के साथ लपेटना शुरू करूंगी, सारे कस कस के बिल्कुल टाइट बांधने हैं। ये देखें इस तरीके से नीचे तक मैं सारे बालों को बांध लूंगी। ये गीले में ही बांधने हैं, एलोवेरा को ड्राई होने का वेट नहीं करना, वरना आपको अच्छे कर्ल्स नहीं मिलेंगे। आपने ढेर सारा एलोवेरा लेना है अपने बालों के हिसाब से, जितने आपके बाल लंबे हैं या छोटे हैं। चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना, काइंडली अपने बालों के हिसाब से उसको जो है कम या ज़्यादा कर लिया करें। जैसे मैंने वेसलीन वाली वीडियो बनाई थी, मुझे उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे क्योंकि मेरी जो वेसलीन थी वो मैंने बाहर से मंगवाई थी, पाकिस्तानी नहीं थी। और वो मैंने अपने वीडियो में देखा होगा 1 स्पून से थोड़ा सा कम ली थी, आई थिंक ½ स्पून होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो लोगों ने कहा हमारे बाल लंबे हैं, तो उन्होंने ज्यादा ज्यादा डाल ली, फिर बाद में वो निकल नहीं रही थी बालों से। तो इसलिए तो उसको निकालने का हल ये था कि आप उसको स्टीम लेते गर्म टॉवल के साथ 5-10 मिनट, उसके बाद उसी टॉवल से आप उसको रगड़ रगड़ के साफ करते, तो वो आपके बालों से निकल जाती। तो अब मैं इसको ना इस कपड़े के साथ अच्छे से लपेट लूंगी इन बालों को इस तरीके से कि एक भी बाल जो है वो नहीं बचेगा, और बाकी बालों में पोनी लगा लूंगी। बिल्कुल टाइट बांध रही हूँ, आपको नजर आ रहा होगा उसके सही बाल खींचे हुए, क्योंकि अगर लूज बांधा तो ये वर्क नहीं करेगा। देखें सारे बालों को ले लिया। तो इसलिए चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना, फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मेंशन भी कर दिया था कि वेसलीन जो है वो 1/4 कर लें। उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, मैंने कम्युनिटी पे शेयर भी किया है, और मैंने बताया था ये बम फटे बालों के लिए, फ्रीजी हेयर्स के लिए रेमेडी है। मुझे तो अपने बालों पर अप्लाई करके इसलिए दिखानी पड़ती है कि बेशक मेरे बाल बम फटे नहीं है, पर मेरे पास कोई मॉडल तो नहीं है ना। तो ये देखें ये सारे बाल मैंने इस तरीके से लपेट लिए हैं, छोटे से हो गए मेरे बाल। अब मैं इसके यहाँ पे पोनी लगा लेती हूँ। फिट कर्ल्स डलेंगे, इतने फिट के आप लोगों के कर्लर से भी डलेंगे। और इससे ना सबसे मजे की बात यह है कि बालों को खराब होने की भी टेंशन नहीं होती। आपको पता है जो यारियां वाला आयजा खान वाला स्टाइल था, वो भी मैंने ऐसे ही बनाया था, फिर मैंने बाद में आपको उस कलर से भी बना के दिखाया था। लेकिन पहले मैंने ऐसे बनाया था कि मैंने चुटियां बनाई थी अपने बालों में ढेर सारी, और वो मैं 5-8 घंटे लगा के अफ्तारी का काम करती हूँ। रमजानों में की थी मैंने आई थिंक वो वीडियो, तो बाद में मैंने वो खोले थे तो बाल बन गए। अब ये देखें सारे हो गए, मैं से पोनी लपेट लूंगी। तो मैं पोनी लगा लूंगी, पोनियाँ मैं साथ ही रख के बैठी हुई है, साथ में मैंने रखी हुई है, बड़ी वाली है, बड़ी लगाने, जो भी आपके पास वो लगा लिया करें। पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे करूँ, जो है बस कर लें आप, ठीक है। मैंने देखे नीचे से हल्का सा फोल्ड किया इसको, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पोनी लगा ली इसको, ठीक है। अब उस सेम इस तरीके से हम यहाँ से भी करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। चलो अब यहाँ से हिली मत। अब मैं इस तरीके से सेम यहाँ से करूँगी, लाइक दिस, सही टाइट। बड़े मज़े का है क्या ये, मैंने भी वीडियोस में से ही सीखा था। जब मैंने आयजा खान का स्टाइल करना था तो सबने मुझे कहा था कि आप भी कर्लर से करके मत दिखाना, हमारे पास कर्लर नहीं है और हमें वैसे ही बीची कर्ल्स चाहिए अपने बालों के अंदर। फिर मैंने वो नेट से सर्च किया, फिर मैंने देखा वही वो थे सीरियंस नहीं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी,
मतलब किसी किसी और लैंग्वेज में ना किसी का ट्यूटोरियल था और उन्होंने वैसे किए हुए थे। मैंने वेवी बीच वेव्स लिख के सर्च किया था एट होम, तो फिर उसका आया था मेरे पास ट्यूटोरियल, फिर मैंने उसी की तरह किया सेम, और मेरे इतने प्यारे वो बने थे। मैं 3-4 दिन तक ऐसे घूमती रही उन बालों के साथ। अच्छा, मैं उसकी क्लिप लगाऊंगी यहाँ पे, आप वो वीडियो देखना जाके कि उसमें मैंने वो कैसे डाले थे। वो बहुत हसीन लगते हैं एकदम से ना, आपकी लुक चेंज हो जाती है। और सब मुझे कह रहे थे कि ये बाल आपके ऊपर काफ़ी सूट कर रहे हैं। अब ये मैंने सारे बाल ऐसे समेट लिए हैं और हम इस तरीके से टाइट टाइट जो है। अब आप देखेंगे मेरे बाल भी हो सकते हैं इससे कर्ल, तो फिर आप लोगों के भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरा बाल जो है ना बहुत ढीठ बाल है, स्टाइल कैरी नहीं करता, बहुत स्प्रे जेल और पता नहीं क्या क्या मुझे लगाना पड़ता है इसको स्टाइल कैरी करवाने के लिए। अब ये देखें, ये मैंने बिल्कुल टाइट, आपको नजर आ रहा है, बांध लिया है। अब मैं इसको पोनी लगाऊंगी और फिर मैं 1 घंटे बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या रिजल्ट है। ठीक है, ये देखें अच्छे से लिपेट लिया मैंने सारा अच्छे से, और उसके बाद 1 घंटे बाद मिलती हूँ मैं आपको। ठीक है, कि क्या असरात हैं मेरे बालों पे। ये हो गए जी जनाब, दोनों की तरफ से अच्छे से फोल्ड, ये चुटियाँ हैं मेरी। चलें मैं अब आपको 1 घंटे बाद दिखाती हूँ रिजल्ट्स। तो 1 घंटा हो चुका है, खोलने से पहले मैं सोच रही हूँ एक दफ़ा ब्लो ड्राई भी कर लूँ। और ये मैं हेयर स्प्रे कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, ये बाहिर का हेयर स्प्रे इसलिए मैं आपको शो नहीं करवा रही। तो आपके पास जो भी अनोवा का सबसे अच्छा होता है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने हेयर स्प्रे किया बालों के ऊपर। अब मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ बालों को, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम तक नहीं रखा था ना। तो आप लोग जो है 6 से 7 घंटे कम से कम रखें, या रात को बना के सो जाएं। इससे ना फेस पे स्टीम नहीं बढ़ेगी तो पोर्स वगैरह नहीं बनेंगे। अच्छे से बालों को हीट देने के बाद इसको भी हम खोलेंगे। मैंने ना ब्लो ड्राई इसलिए यूज़ किया है कि मैंने सिर्फ 1 घंटा बालों को फोल्ड रखा है। मैंने कहा ऐसा ना हो मैं खोलूँ मेरी बेइज्जती हो जाए। मेरी रबड़ भी टूट गई थी, मैंने रबड़ चेंज की है, तो मैंने कहा ब्लो ड्राई कर लेती हूँ। हीट से बाल फ़ौरन से कर्ल हो जाते हैं, स्प्रे ड्राई होगा तो इंशाल्लाह बाल कर्ल ही निकलेंगे। तो एक दफ़ा और हीट दे लेती हूँ, फिर उसके बाद खोलती हूँ अपने बालों को। ठीक है, ऑफलाइन दे देती हूँ हीट ताकि वीडियो लंबी ना हो। ओके भाई, हीट मैंने दे दी है बालों को, अब मैं इसको खोलने लगी हूँ और अब देखती हूँ क्या रिजल्ट है इसका। जो मैंने आयजा खान वाला हेयर स्टाइल किया था वो तो बहुत ही आला बना था इसी मेथड से। उसमें सिर्फ मैंने चुटिया बनाई थी और इसमें मैंने बालों को ट्विस्ट किया क्योंकि रोल डालने थे बालों के अंदर। वाओ, चले ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बनता है लेट्स सी। क्योंकि मेरा बाल जो है ना वो स्टाइल के नहीं है बिल्कुल भी। वाह, ये देखें जिस तरह से बीची वेव्स जलते हैं सेम वैसे वेव्स जल गए बालों के अंदर सारे। मैं खोल लेती हूँ उस तरफ वाले भी और इस तरफ वाले भी, फिर आपको दिखाती हूँ। वाह, ये देखें इस तरह से मैं खोल लेती हूँ। ऐसे निकाल लेती हूँ, ठहरे निकल जाएगा तो नहीं निकल रहा। वाह, कितना आसान सा तरीका है, हर कोई घर बैठ के इससे अपने बाल कर्ल कर सकता है। जिसके बाल पतले हैं तो थोड़ा सा पतला ले कपड़ा, ज़्यादा टाइट बांधे और ज़्यादा देर तक रखे तो और ज़्यादा अच्छे होंगे इससे आपके बाल कर्ल। तो ये देखें मैंने कर लिए हैं और ये कपड़ा भी मैंने निकाल लिया है और मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। ये देखें, वाओ, ये देखें इस तरफ वाले ज़्यादा अच्छे हैं। शायद यहाँ पे हीट ज़्यादा मिली होगी इस वजह से। मेरे शहनाज गिल वाले बाल तो निकाल। और देखो ये जो मैंने एलोवेरा लगाया था उसकी वजह से आपको नजर आ रहा है बाल इसी तरीके से ट्विस्ट हो गए यूं ही ऊपर की तरफ ही। तो आप इनको फिर सेट भी कर सकते हैं जैसा आपका दिल करता है वैसे। ठहरे मैं अपने शहनाज गिल वाले बाल निकालूं। हो गया। तो ये देखें कितना आसान सा मेथड है, आप इस तरीके से अपने बाल कर्ल कर सकते हैं। मैं आपको पीछे करके दिखा देती हूँ किस कैसे लग रहे हैं। ये देखें, आई होप कि आपको नजर आ रहे हो।
तो अब इतने आसान सा मेथड है, आप इसके जरिए अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं। आप सब लोग अब इस मेथड से अपने बालों को कर्ल करें और फिर मुझे बताएं कि आपके बाल कर्ल हुए हैं या नहीं हुए, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आप लोग बताना प्यारे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, और कितना ईजी सा मेथड है। आप सब लोग भी इसी मेथड से अपने बाल कर्ल कर लो, फिर मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो ताकि मैं अपने पास आपको शॉर्ट आउट दे दूं। और अगर आप कोई मेरी वीडियो को भी रिक्रिएट करते हो तो मुझे वहाँ पे टैग लाजमी क्या करो, @नताशा वकास लिख के, क्योंकि यूट्यूब ने भी अब टैग ऑप्शन है वो दिया हुआ है कि अगर आप किसी यूट्यूबर को टैग करते हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको फलाने ने टैग किया हुआ है। ठीक है, तो इतने प्यारे लग रहे हैं मेरे बाल, ये देखें, वाओ। खैर की वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको मजा आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।